तो आज हम लोग जो देख रहे हैं बच्चा, जो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस जो बनती है वो लाइट वेव के अकॉर्डिंग बनती है। अगर इंटरफेरेंस जो बन रही है, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, इंटरफेरेंस जो होती है वो हमारी ये प्रूव करती है कि हमारी लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अगर हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, क्या हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि वेव फ्रंट जो है वो ट्रेवल करते हैं। जब वेव फ्रंट ट्रेवल करते हैं तो उसमें वो सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह ट्रेवल करते हैं, और उसमें जैसे हमारे पास यहाँ पे ये हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लगा रखा है। तो अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे देगा, अगर हमारे पास एक सोर्स है एस, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ खाली सिंगल है यानी कि व्हाइट लाइट है, और अगर यहाँ पे S1 S2 दो मेरे पास स्लिट है और वो उनके बीच की डिस्टेंस है d, तो क्या होगा बच्चा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो लाइट यहाँ पे जो चलेगी वो यहाँ से पहले O पे आएगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अब माना कि यहाँ ये स्क्रीन लगा रखी है हमने, स्क्रीन से लेकर डिस्टेंस क्या है स्लिट की, वो डी है, कैपिटल डी है। स्लिट का मतलब ये बहुत छोटा सा सुराख होगा, एक स्लिट ये लगा दिए, एक स्लिट ये लगा दिए, एक कार्डबोर्ड है उसमें दो स्लिट लगा दिए। तो अब यहां से जो लाइट चल रही है वो S1 पे जा रही है, S2 पे जा रही है, और S1 से लाइट यहां तक आ रही है, S2 से लाइट यहां तक आ रही है। तो हमने मान लिया P पे हमारा चाहे ब्राइट फ्रिंज बने और चाहे डार्क फ्रिंज बने। तो क्या है इंटरफेरेंस पैटर्न है क्या एक्चुअल में, जब भी स्लिट से लाइट रेट आती है, लाइट वेव आती है, तो वो एक ब्राइट फ्रिंज बनाती है, डार्क फ्रिंज बनाती है, ब्राइट बनाती है, डार्क बनाती है। तो कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा को कहते हैं ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव मैक्सिमा को कहते हैं डार्क फ्रिंज। तो ये कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनती रहती है। इसी पैटर्न को हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, जो यहां मेरा स्क्रीन में बनेगा, जो यहां से आएगी जब लाइट वेव हमारी सेम फेज में होती है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, जब लाइट वेव हमारी सेम फेज में होगी, ये दो, एक लाइट वेव और दूसरी ये लाइट वेव, जब दोनों लाइट वेव हमारी सेम फेज में होगी तो वो कहलाएगा हमारा क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस पे बनेगी ब्राइट फ्रिंज। और जब हमारी दो लाइट वेव जो है अपोजिट फेज में चलेंगी, यानी एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, इस तरह से होगी, तो वहां पे सुपरपोजिशन की वजह से हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इसलिए जब सेम फेज में होगा दो वेव, सुपरपोजिशन की वजह से, सुपरपोजिशन क्या है, जब दो लाइट वेव्स मिलती हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 उनके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ये है सुपरपोजिशन। तो ड्यू टू सुपरपोजिशन जब दो लाइट वेव का फेज सेम होता है तो उसको कहते हैं हम क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज। जब दो लाइट वेव का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो जाएगा सुपरपोजिशन की वजह से, तो वहां पे अपोजिट फेज में मिलेंगे दोनों, यानी एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ। और यहां पे देखिए दोनों क्रस्ट क्रस्ट मिल रहे हैं, यहां पे दोनों ट्रफ ट्रफ मिल रहे हैं, ऊपर का क्रस्ट नीचे का ट्रफ। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है, जैसे लाइट वेव ये अलग से आ रही है, देखिए आप, ये देखिए ये ऐसे आ रही है, और ये यहां से चल रही है, ये यहां से चल रही है, ये यहां से चल रही है, और ये यहां से चल रही है, ये आप देख रहे हैं। तो एक का ट्रफ दूसरे का क्रस्ट बराबर है, तो मतलब सेम फेज में आ रहा है ये। तो ये क्रस्ट और ट्रफ जब आ जाएगा फेज में तो हम उसको कहेंगे कि वो अपोजिट फेज है, और जब क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ सेम फेज में आएगा तो हम उसको कहेंगे सेम फेज में है। तो सेम फेज में होगा तो क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यानी कि वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगी, जब अपोजिट फेज में होगा, अपोजिट फेज में जब होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगी। बात यहां पे समझ में आ गई। तो अब यहां पे हमने यही चीज मानी है कि जब S1 S2 से लाइट वेव निकल रही है और वो P पे जा रहा है,